राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई। पूरे 9 दिनों तक हमने माता रानी की सेवा पूजा की। अब हमें अष्टमी की पूजा करनी है फ्रेंड्स। तो आइए हम जानते हैं कि हमें अष्टमी की पूजा कैसे करनी है। नवरात्रि के 8वें दिन और 9वें दिन विशेष पूजा होती है माता रानी की। तो देखिए, चौकी पर जो पहले से फूल पत्ती है वो सभी को हम धीरे धीरे करके अच्छे से हटा लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि उन सभी पुराने फूल को आपको साफ कर लेना है। इसके बाद हम अष्टमी की पूजा करेंगे। तो अष्टमी की पूजा के लिए आपको भोग प्रसाद तैयार करना है। सुबह उठ के आप स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए, भोग तैयार कर लीजिए। अष्टमी का विशेष भोग जो होता है और नवमी का, वही हमें भोग लगाना है। तो सबसे पहले हम जल के छींटे लगाते हुए माता रानी को स्नान कराएंगे, गणेश जी को, सभी को हम स्नान कराएंगे। फिर चौकी पर हम गणेश जी को तिलक करेंगे, माता रानी को तिलक करेंगे, उनका अच्छे से श्रृंगार करेंगे। अष्टमी नवमी में सभी जितनी भी देवी यहाँ पर फोटो में माता है, 9 माता को हम तिलक करेंगे। और वैष्णो देवी माता होती हैं, जो भी माता आप फोटो में रखे हैं सभी को आप तिलक कीजिए और अच्छे से पूजा कीजिए। इस दिन लाल फूल समर्पित जरूर कीजिए माता रानी को। वैसे तो प्रतिदिन लाल फूल समर्पित किया जाता है, तो आप लाल फूल जरूर समर्पित कीजिए फ्रेंड्स। इसके बाद जो कलश पे है हम फूल समर्पित करेंगे, सभी जगह हम फूल अर्पित करेंगे। तो गणेश जी को फूल अर्पित कीजिए, माता रानी को फूल अर्पित कीजिए। और जो श्रृंगार की सामग्री हमने यहाँ पर रखी है, इसी से हम माता रानी का बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर से श्रृंगार करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आज के दिन माता रानी को श्रृंगार करेंगे। पान के पत्ते पर भोग समर्पित करेंगे फ्रेंड्स। तो पान के पत्ते पर आज के दिन खीर पूरी और चने का भोग समर्पित होता है, हलवा पूड़ी का भी भोग समर्पित होता है। तो हम सबसे पहले गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे, उसके बाद हम माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। दीपक प्रज्वलित कर लेंगे फ्रेंड्स। तो दीपक आप पहले प्रज्वलित कर लीजिए, इसके बाद पूजा शुरू कीजिए। साथ में हम चना और हलवे पूरी का भोग समर्पित करेंगे। अष्टमी के दिन यही भोग समर्पित किया जाता है, तो आप यही भोग समर्पित कीजिए। आप इसके अलावा आप ऋतुफल भी समर्पित कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो आप ऋतुफल समर्पित कीजिए। जो फल आपको लगे कि आप हलवा पूड़ी और चने का भोग नहीं बना सकते हैं, तो आप कोई भी ऋतुफल ले लीजिए। जो भी आपको सुविधा हो आप ऋतुफल समर्पित कर सकते हैं, मिठाइयों का भोग समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अष्टमी की पूजा कीजिए। साथ में अष्टमी या नवमी के दिन माता रानी का खोइछा भरा जाता है। खोइछा भरने का डिटेल वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा फ्रेंड्स। आप वहां से जाकर देख लीजिएगा कि माता रानी का खोइछा आपको कैसे भरना है, गोदी कैसे भरना है और माता रानी से सुहाग कैसे लेना है। खोइछा भरने का डिटेल वीडियो मैं डाल दूंगी, आप वहां से चैनल पर देख लीजिएगा। साथ में हम लौंग का भोग लगाएंगे। तो आप कोई भी भोग लगाइए तो उस पर लौंग और इलायची जरूर रखिए। बिना लौंग और इलायची के माता रानी को कोई भोग समर्पित नहीं होता है और माता रानी स्वीकार नहीं करती हैं। साथ ही हम जल रखेंगे, तो भोग के बाद आप जल जरूर समर्पित कीजिए और यथासंभव आप अपनी दक्षिणा समर्पित कीजिए। आज के दिन दक्षिणा भी जरूर समर्पित करनी चाहिए। साथ में हम 1 लोटा जल रखेंगे, तो आप 1 लोटा जल जरूर रखिए, क्योंकि पूजा के बाद जल जरूर समर्पित किया जाता है। साथ में इसके साथ ही हम हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेंगे और कथा सुनेंगे, या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। जो पाठ आप करते हैं वो कर लीजिए। हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, कथा सुनेंगे और माता रानी से भोग स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करेंगे। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। माता रानी से इस तरह से हम प्रार्थना करेंगे कि हमने 9 दिनों तक आपकी सेवा की है, अब हमें आशीर्वाद दीजिए। फिर हम हवन करेंगे। तो हवन आप यहीं चौकी पर बैठ के हवन कर लीजिए। छोटा सा हवन कीजिए या बड़ा ज़्यादा सा हवन कीजिए, आपकी इच्छा है। आपको वहीं पे चौकी पे हवन कर लेना है। हवन सामग्री डालेंगे, भोग प्रसाद डालेंगे और इस तरह से हमें हवन करना है। जो भी हमने भोग में बनाया है उन सभी चीज़ों को हम डालकर हवन करेंगे। तो छोटी सी 11 हमें करनी होती है। इस तरह से हम हवन प्रतिदिन करते हैं और इसी तरह से आपको नवमी के दिन भी हवन जरूर करना है फ्रेंड्स। हवन करने के बाद हम आरती कर लेंगे। तो जब आपकी हवन पूरी हो जाए फिर आप आरती कर लीजिए। बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माता रानी की आरती करेंगे। धूप दीप जलाते हुए हम उनकी आरती करेंगे और इस तरह से हमारी अष्टमी और नवमी की पूजा पूरी हो जाएगी। तो आप भी इस तरह से माता रानी को हलवा पूरी चने का भोग लगाइए और अष्टमी और नवमी की पूजा कीजिए फ्रेंड्स।
आरती करने के बाद जो आरती है उसे हम रख देंगे, उसके ऊपर हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और चौकी के ऊपर से 2 बार वार देंगे और हमारी आरती पूरी हो जाएगी। फिर हम घर के सभी सदस्यों को आरती दे देंगे। दीपक ठंडा होने के बाद जो भोग प्रसाद रहेगा उसे हम उठा लेंगे, घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। उसके बाद हमें आप यदि नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो चौकी को नवमी के दिन हिलाइए, यदि अष्टमी के दिन करते हैं तो मत हिलाइए, क्योंकि कन्या पूजन के बाद ही मतलब नवमी के बाद नवरात्रि के बाद ही कलश का विसर्जन होता है। फिर हम माता रानी का बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्रेम पूर्वक श्रृंगार करेंगे। तो जो श्रृंगार की सामग्री हम यहाँ पर रखेंगे ना, उसी से हम माता रानी का श्रृंगार करेंगे। तो अच्छे से आप माता रानी का श्रृंगार कीजिए और उनका खोइछा भरने का बाद माता रानी का विदाई कीजिए। तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छे से प्रेम पूर्वक माता रानी की अष्टमी और नवमी की पूजा कीजिए, उनका श्रृंगार कीजिए। एक एक श्रृंगार की सामग्री हम निकाल कर माता रानी का श्रृंगार करेंगे, उन्हें चूड़ी पहनाएंगे, बिंदी सिंदूर सभी चीजें लगाएंगे, क्योंकि आज माता रानी का विदाई होता है। तो उन्हें बहुत ही अच्छे से श्रृंगार करके उनकी विदाई की जाती है, उनका खोइछा भर के उनकी विदाई की जाती है। तो खोइछा आपको कैसे भरना है फ्रेंड्स, घर में भरें या मंदिर में, इसका डिटेल वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। मैं बता दूंगी आपको कि आपको कैसे देखना है। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम महिलाएं घर में 30 त्योहार का व्रत कैसे करती हैं जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आप लोग नवरात्रि का व्रत कैसे करते हैं फ्रेंड्स, मुझे जरूर बताइएगा। कितने दिनों के लिए आप लोग चौकी लगाते हैं, नवरात्रि में आप माता रानी को कौन कौन से भोग लगाते हैं, 9 दिनों तक उन्हें कौन से भोग लगाने चाहिए, प्रतिदिन हमें क्या भोग लगाना है, इसका भी डिटेल वीडियो चैनल पर है, आप वहां से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन कौन से भोग लगाने हैं 9 दिनों तक। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी अगले वीडियो में। जय माता दी, माता रानी हम सभी के बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे।